दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो हनुमंतलाल जी महाराज की। वरियाने सिते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप दिवाचार्थे चहया राजं कुटुंबे भरणेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित का यह पावन संवाद गंगा के किनारे सुखताल तीर्थ में हरिद्वार में संपन्न होने जा रहा तृतीय दिवस की पावन बेला में जो परीक्षित को अंतःकरण में भय है, प्रसाप मरलम तदा। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव पहला प्रश्न है मेरा कि म्रियमाणस्य पुरुषस्य किम कर्तव्यः। इस मरण धर्मा मनुष्य का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु अनिश्चित हो, कभी भी बुलावा आ जाए, ऐसे मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, सार्वभौम है। तुमने ये नहीं कहा कि हमें श्राप हो गया तो हमारे मरने का कोई उपाय है कि ना मरे। आप कहते हो कि म्रियमाणस्य पुरुषस्य किम कर्तव्य। हमेशा प्राणी के सिर पर काल चक्र घूमता रहता है। ऐसे मरण धर्मा इस जीव का, इसे क्या करना चाहिए, इसका कर्तव्य क्या है, इसका धर्म क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं सुखदेव जी, ये प्रश्न लोक हित में है, जन जन के हित में है। बरियाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप बरियाने से ते प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न वकार से प्रारंभ है। वकार ब्रह्म का स्वरूप है, बीज है। कथा को ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे भले या समझ में आने लगे, क्योंकि यहाँ व्याकरण की स्थिति ज्यादा है। शुद्ध भागवत में थोड़ा सा मन को एकाग्र करना पड़ेगा, कथा कहानी में चल जाएगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वरीयानेश ते प्रश्न। इस शरीर का धर्म ही मरना है, एक ही धर्म है इसका। और ये एक दिन नहीं मरता राजन, ये जन्म लेने के बाद में ही इसका मरना शुरू हो जाता है। जितने दिन निकलता जाते हैं उतने दिन मृत्यु में चले जाते हैं, एक दिन पूरा मर जाता है। तो इसका जो हमें यह काया प्राप्त हुई है परीक्षित, इसका एक ही धर्म है। इस काया के द्वारा हमें दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाए, यही इस काया का धर्म है। इस मरने वाले प्राणी का कर्तव्य है कि इस काया में ऐसा कर्म कर लिया जाए कि फिर हमें
जन्म ना लेना पड़े, हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाए, वह मिल जाए जिसके मिलने के बाद में फिर कोई चीज की जरूरत नहीं रहती है। वही आपका अपना स्वरूप, दिव्य स्वरूप, क्योंकि ये घर नहीं है इस संसार में, तो धर्मशाला में है परीक्षित हर मनुष्य। जब तक का टिकट है, जहां तक का टिकट है, इसलिए यात्रा में बैठा है। जीवन यात्रा में जो बीच में मिल जाते हैं उनसे मिलता जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पहले माता पिता मिल गए, फिर और बड़ा हुआ से विवाह हुआ, से एक और यात्री मिल गया, धर्म पत्नी मिल गई रास्ते में, उससे भी करवा विवाह किया और आगे निकले। तो यहाँ माता पिता के स्टेशन आ गया तो उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने कहा भैया हम चलते, हमारा स्टेशन आ गया। आगे बढ़े तो एक और बेटा बेटी आ गए, तो और सहयात्री जुड़ गए। इसके बाद में विवाह हुआ तो नाती नातुर आ गए, ये और इसी ट्रेन में यात्रा में मिल गए। इन सबसे प्रेम से बोलते जाओ और इनमें इतने ना प्रेम से रुक जाओ, इतनी आसक्ति ना करो कि तुम्हें फिर ये ट्रेन छोड़ना मुश्किल हो जाए। अब टिकट पूरा हो गया तो टीटीआई तो उतार देगा धक्के मार के, और तुमसे वो यात्री छोड़े ही नहीं जा रहे। इतना तुम्हारा उस मार्ग में रास्ते में चलते चलते प्रेम हो गया, बेटा से, बेटी से, नातों से, पोतों से, धन से, संपत्ति से, कि महाराज अब वो छोड़े ही नहीं जाते हैं। और ट्रेन चल रही है, टिकट पूरा हो गया, उतरना चाहते नहीं, आसक्ति लगी है। तो फिर क्या होता है? फिर काली कोट वाला आता है, धक्के मारता है। काली कोट वाला कौन है? वो यमराज। काला कोट वाले यमराज आता है, अरे भैया तेरा टिकट पूरा हो गया, स्टेशन आ गया, उतर। थोड़ा और मिल लूं, थोड़ा और मिल लूं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, नाती अच्छा है, बहू अच्छी है, बेटा अच्छी। अरे भैया इतने दिन में तुझे मिलने के लिए दिए गए, सबसे मिल करके और इसके बाद में छोड़ने का भी तो मन बनाओ। ये तुम्हारी ट्रेन थोड़ी है, तुम्हारी ये हमेशा के लिए टिकट और बुकिंग है। परीक्षित, ये सब सहयात्री हैं और ये जीवन यात्रा है। इसका टिकट जहां तक मिला है उसी स्टेशन पर करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित, तुमने जो बात कही तो मरिया मानस से पुरुष से किन करता हुआ, इस मरण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है? परीक्षित, जो मृत्यु से मुक्त होना चाहे उन्हें 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोले राधे राधे। जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी महाराज? तस्मात् भारत सर्वात्मा, है भारत परीक्षित, भगवान हरिश्वरा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छताम्। 3 बातों का अभ्यास कर ले। भगवान की कथाओं में श्रोतव्य, कथाओं को प्रेम से सुनने का अभ्यास आ जाए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का श्रवण ध्यान से करना, कथा का श्रवण करना और कीर्तन भी करना। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छताम्, और जो भगवान की लीलाएं सुनी है कथा में, भागवत में, सत्संग में, उसका स्मरण करें। कथा में श्रवण करें और इसके बाद में कीर्तन करें। कीर्तन कहीं मिल जाए तो जोर जोर से ताली बजा बजा के करें। तदुपरांत में भगवान की उन्हीं लीलाओं का स्मरण करें। घर पे अकेले में लेटे लेटे, रास्ता चलते, खाना बनाते, काम करते, जो भी कर रहे हैं, जो कथा सुनी है उसी कथा का स्मरण करें, ध्यान करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन
इस प्रकार से उस परमात्मा को पा सकते हो। संसार की जो उधेड़ बुन हमारे मन में भरी पड़ी है, न चैन खाने में, न चैन सोने में, न चैन चलने में, न चैन रहने में, न चैन बात करने में, बेचैन हो गया है ये तन, ये आत्मा, ये चित्त और ये मन। इसका एक ही उपाय है। परीक्षित ने कहा, महाराज तो ये श्रवण कीर्तन मनन ये तो तीन उपाय बताए, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे तो 7 ही दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? अब पूछा है परीक्षित ने, इतना मेरे लिए कहाँ समय है? सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन तुम्हारे लिए तो 7 दिन बहुत हैं। आपसे बताएं, एक राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी, 2.5 घड़ी में, एक मुहूर्त में। मुहूर्त सर्वमुत्सृज्य गतिवान अभयम हरिम अवाप्य तरह कौरव्य सप्ताहम जीवितावती। है कौरव, परीक्षित तुम्हारे लिए तो 7 दिन की अवधि बहुत है। खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में मुक्ति कर दी थी। परीक्षित का बल बढ़ गया, वाह तो अभी तो बहुत समय है, निश्चिंत हो जाए।